गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट ट्रिपल सी फरवरी एग्ज़ाम 2024 जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी का जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और आज जो डेट है वो 21 फरवरी है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आपका जो कल का डेट बचा हुआ है तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इसमें आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट इस क्लास में हमने शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज क्लास में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है, एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसके बाद आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा इसमें। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अगर ट्रिपल कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप सभी 9458009461 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा सहायता किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जो पहला प्रश्न है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। आज की क्लास में मैराथन क्लास है, 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द वाइड्थ ऑफ ए कॉलम। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना आपको कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस राइट एरो। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शंस इज यूज्ड टू इंसर्ट अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आप एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। बताइए आप सभी कि विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सीट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बॉटम रो इन स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में नीचे की पंक्ति में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता है, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी स्टूडेंट, कभी आप सभी क्या कीजिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द डेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस टेस्ट। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की विच ऑप्शन इज यूज टू डिवाइड अ टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल को विभिन्न भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्प्लिट टेबल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू गो टू द सेल A1 इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताना आपको। तो बताइए आप सभी, उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस होम इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ ए सेल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 39.37 इंच। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड अलॉन्ग विद द कंट्रोल की टू क्रिएट अ न्यू लाइन और अ पैराग्राफ इनसाइड द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या नई पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस इंटर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वाई हैज डिस्प्ले इन द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में हैज क्यों प्रदर्शित होता है आपको बताना, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर द वेट ऑफ द सेल इज इनसफिशियंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्क्स बुक हैज हाउ मेनी वर्कसेट्स बाय डिफॉल्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 1 शीट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना आपको। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 टू A4 इज। A1 से A4 के अधिकतम मान का सही सूत्र क्या है आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द सेल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलों को चुनने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। और सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी जल्दी देते चलिए स्टूडेंट लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिए आप सभी बच्चे। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम और एक रो के इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, बताना आपको। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सेल बोलते हैं स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइन नंबर इन अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट संरक्षण क्या होता है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर राइट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस प्लस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट 4,2 ब्रैकेट क्लोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र क्या होता है स्टूडेंट आपको बताना है, इसका परिणाम बताना आपको। बताइए आप सभी बच्चे।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच मेनू इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंसर्ट मेनू का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट 2,3,4 ब्रैकेट क्लोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 3। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट 1:b2 ब्रैकेट क्लोज इफ a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और b4 इज इक्वल टू 5। तो बताना आपका कि इसका मान क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम 4 6 का आपका सम क्या होगा आपको बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम b1:b4 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इज इक्वल टू सम b1:b4 में किस फंक्शन का उपयोग किया गया है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ किया गया है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फार्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट 20, -4 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, -80 इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेवल नेम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम लेवल नाम पर क्लिक करने से संपूर्ण कॉलम का चयन होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अप टू 100%। बताना आपको कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 100% तक है क्या, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। जिस क्वेश्चन ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द वेट ऑफ ए सिंगल सिलेक्टेड रो कैन बी इंक्रीज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक चुनी हुई पंक्ति की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट आपका हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया क्या सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 2 वर्कशीट इन वर्कबुक में हैव द सेम नेम। एक वर्कबुक में 2 वर्कशीट का एक ही नाम हो सकता है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि वी कैन इंसर्ट अ 3D चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक 3D चार्ट सम्मिलित कर सकते हैं, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वी कैन हाइड अ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो को छुपा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वी कैन प्रोटेक्ट अ सेपरेट स्प्रेडशीट विथ एज पासवर्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक पासवर्ड के साथ एक स्प्रेडशीट की सुरक्षा क्या कर सकते हैं, बताना आपको इस क्वेश्चन का ट्रू हो गया फॉल्स होगा। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बाय डिफॉल्ट द ग्रिड लाइंस आर प्रिंटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। डिफॉल्ट रूप से ग्रिड लाइंस लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट होती है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू हो गया फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वी कैनॉट एड अ हेडर एंड फुटर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडर और फुटर नहीं जोड़ सकते हैं, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है इसमें इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द सेल्स इन अ कॉलम कैन हैव डिफरेंट वाइड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम में सेल्स की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपका जो ट्रू फॉल्स है जो कि आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी ट्रू फॉल्स को काफ़ी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी ट्रू या फॉल्स का आप सभी जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम में सेल्स की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है क्या। अगर हो सकती है तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं हो सकती है तो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। बताइए आप सभी।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो इज यूज्ड टू सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द पेज मार्जिन कैनॉट बी सेट वाइल प्रिंटिंग अ स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट प्रिंट करते समय पेज मार्जिन सेट नहीं किया जा सकता है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क का चार्ट कैनॉट बी इंसर्टेड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट नहीं डाला जा सकता है क्या। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन की बात करें कि वी कैन पुट अ फार्मूला इन एनी सेल यूजिंग F2 की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का उपयोग करके हम किसी भी सेल में एक फार्मूला डाल सकते हैं। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन की बात करें द वाइड्थ ऑफ ए कॉलम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क डिफरेंट कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट वाइड्थ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलग अलग कॉलम की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। बताना आपको। तो ये भी हो जाएगा स्टूडेंट आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एनी फार्मूला बिगिन विद प्लस सिंबल। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला प्लस सिंबल से शुरू होता है क्या। बताना आपको। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फॉल्स। जो आपका स्टूडेंट कोई भी फार्मूला है वो आपके इक्वल से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो आपका फॉल्स है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क द मेल मर्ज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। बताइए आप सभी बच्चे। ये हो जाएगा स्टूडेंट ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट कि वी कैनॉट चेंज द नेम ऑफ ए स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का नाम नहीं बदल सकते हैं। बताना आप। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क वी कैन सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट एट वंस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक ही बार में पूरी वर्कशीट का चयन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वी कैनॉट एडिट अ सेल इन फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन में एक सेल को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फॉल्स। ठीक है। अगला प्रश्न है वी कैन इंसर्ट अ लिमिटेड रोज इन स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक स्प्रेडशीट में असीमित पंक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं। बताना आपको। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका फॉल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फार्मूला इज इक्वल टू सम A1:A5 एट द वैल्यू फ्रॉम द सेल A1 to A5। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इक्वल टू एवरेज A1:A5 इज द करेक्ट फार्मूला फॉर एवरेज फ्रॉम सेल A1 to A5। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करें कि द फार्मूला इज इक्वल टू मैक्सिमम B1:B5 इज डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम सेल B1 to B5। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 50 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास में आप पहली बार आएँ या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तिरपल कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। और आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और तिरपल के बहुत सारे क्लासेज हैं जो कि हमने करवा रखा है। तो आप सभी क्लासेज को जरूर देखिए। जैसे मैं एग्जांपल में मान लीजिए कि 6 फरवरी एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, सभी क्लासेज को देख लीजिए। आपके एग्जाम्स में 100% हेल्प मिलेगा इसको। ठीक है। 6 प्रीवियस पेपर है, 6 मॉडल पेपर है। ये सभी क्लासेज को अगर आप देख लेते हैं तो 100% आप 6 में बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।